नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। गाती हैं बुलबुलें ये तराने बहार के, सीनों में जग उठे हैं एहसास प्यार के। इज़्ज़त माब सफ़ीर हिंद मोहतरम डॉक्टर सोहेल एजाज खान साहब, सफारत खाना हिंद के मोअज़्ज़ज़ अरकान, भारत से पधारे हुए आदरणीय अतिथि कवि व कवित्रियाएँ, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। इस दुनिया में कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म की हिमाकत करते हैं और आज मैं भी एक हिमाकत कर रहा हूँ। इस मंच पर उपस्थित हो गया हूँ जहाँ इतनी बड़ी हस्तियाँ कुछ क्षण में विराजमान होने वाली हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक अलीगढ़ के पढ़े हुए तालिब इल्म के लिए ये हिमाकत करने का हौसला रहता है। हिंदुस्तानी मुशायरा कमेटी रियाद की जानिब से आपका मेज़बान तकीउद्दीन, आप सबका स्वागत, खुशामदीद और हार्दिक अभिनंदन है। ये मेरे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि इस शाम की इब्तिदाई मेज़बानी मैं करूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर अमृत काल में जब भारत G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, ये बात बहुत ही मंगलमय है कि सऊदी अरब की सरज़मीन पर और रियाद शहर में पहली दफ़ा मुश्तरका तौर पर मुशायरा और कवि सम्मेलन मुनक़िद किया जा रहा है। हिंदी और उर्दू के इस मिलन का सहरा भारत के दूतावास के महामहिम के सर जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव द थीम ऑफ यूनिटी फॉर दिस प्रोग्राम। 2019 और इससे कबल यहाँ सालाना मुशायरा मुनक़िद होता था और ये पहला अवसर है कि कवि सम्मेलन भी शामिल हो गया है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे अजीम मुल्क की ये दो ज़बानें जुदा जुदा नहीं हैं और ना यहाँ उनका मिलन हो रहा है। ये दोनों ज़बानें एक दूसरे में ज़म हैं और एक दूसरे के बिना ये मुकम्मल नहीं हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने खूब लिखा है, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू, ये कोयल, वो बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इसका रस कौन जाने। आज की शाम का आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मेहमान ग्रामी को शहनशीन पर तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। हमारी पहली शायरा पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गरीब नवाज के शहर अजमेर की रूहानियत अपने साथ लेकर तशरीफ़ लाई है। उनका एक शेर कुछ इस तरह है, मेरा रब मुझसे राज़ी है तो बस उसका सबब ये है, मेरा रब मुझसे राज़ी है तो बस उसका सबब ये है, इबादत पहले सारे काम उसके बाद करते हैं। प्लीज़ वेलकम सपना गुलचंदानी। अगले मेहमान शायर का ताल्लुक़ जमशेदपुर से है। ये कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अपने सफ़रनामा हज कहाँ से लौट आए हैं, मैं अपनी रूह का शुक्रिया कुछ इस तरह करते हैं, बहुत ज़रूरी है एक रूह, वो भी ताज़ा दम, हवा से, पानी से पहले, ज़मीन से पहले। जनाब अहमद बदर साहब। अगली शायरा एक छोटे से मकाम से निकलकर सारी दुनिया में जहाँ भी उर्दू हिंदी बोली जाती है अपने फ़न के झंडे गाड़ दिए हैं और अपने कलाम की खुशबू पहला दी है। उन्हीं का शेर है, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मोहतरमा निखत अमरोही साहब।
जहाँ लोग रुड़की से IIT करते हैं और IIT मिलते हैं रुड़की के, हम उसी रुड़की से एक झंझट को ढूंढ लाए हैं जो बिलाशुबा इस वक्त मज़ाहिया शायरी के बादशाह हैं। कितने नादान हैं ये शायर कि मंत्री जी ने जब इन्हें 3 बच्चों पर प्रमोशन का यकीन दिलाया तो ये लालच में 4 पैदा कर गए। आगे की दास्तां आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, प्लीज़ वेलकम मिस्टर सज्जाद खंजर। प्रतापगढ़ के एक छोटे से कस्बे से जो ज्योति निकली है, आज वो दुनिया के उफ़क़ पर एक ज्वालामुखी बन चुकी है। इनकी तहरीर के शोले कुछ इस तरह हैं कि सदा शोले निकलते हैं कलम जब भी चलाती हूँ। यहाँ जो सिंह सोते हैं उन्हें जाकर जगाती हूँ। किसी को राम से मतलब कोई इस्लाम जीता है। वतन है देवता मेरा, वतन ही देवता मेरा। प्लीज़ वेलकम ज्योति त्रिपाठी। आपकी थालियों में ज्योति त्रिपाठी। अगली शख्सियत खुद अपने आप में उर्दू का अंजुमन है। उर्दू ज़बान की तरोीज के लिए आपके खिदमत काबिल सताइश है। ये वसीला उर्दू TV के बानी और CEO भी हैं। शाहिद महमूद साहब को इस शेर से मैं मद्दू करना चाहता हूँ। मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मेरे हाथों में नरमी है मोहब्बत की। अच्छा हमारे अगले मेहमान वो है जो अल्फाज को जन्म देते हैं। ये सफ़र और उनका ये सफ़र अभी जारी है। आजमगढ़ के जन्मे शकील आज़मी साहब का शुमार बॉलीवुड के नामवर शायरों में है। शकील भाई, बट ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड पर्सन एज वी ऑल एंजॉय हिज सॉन्ग्स पेन बाय हिम विदाउट नोइंग ही इज़ द ऑथर ऑफ दोज सॉन्ग्स। इन्हीं का एक शेर है, जाने कैसा रिश्ता है रह गुज़र के कदमों से, जाने कैसा रिश्ता है रह गुज़र के कदमों से, थक के बैठ जाता हूँ तो रास्ता बुलाता है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर शकील आज़मी साहब। अलिफ लाम मीम क़ाफ और ऐन गैन। अलिफ लाम मीम क़ाफ और ऐन गैन लेकर अमरावती से निकले और इस वक्त पर छा गए। सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेटने वाला ये शख्स आज अपनी बुलंदियों पर है। रियादवासी इनको अभी भुला नहीं पाए जब वो पिछली दफ़ा यहाँ निज़ामत किए थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपकी भरपूर थालियों में उस शख्स को दावत देना चाहता हूँ जिसका पहला कदम ही भंवर में रखता है। मेरी मुराद है जनाब काशिफ अख्तर। दोस्तों के हल्के में हम वो मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरी में अफसर हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, शायद आप लोगों को इल्म होगा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हिंदी उर्दू के पहले शायर कवि हैं और इत्तेफाक से वो ब्यूरोक्रेट भी थे। हमें फ़ख्र है कि हमारे पास आज 2 ब्यूरोक्रेट शायर हैं। उर्दू अदब और शायरी से अपने रूह को तस्कीन देते हैं। मैं आवाज़ देता हूँ इंडियन पोस्टल सर्विस के सीनियर ऑफिसर और आज हमारे मेहमान जनाब मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब को उन्हीं के एक शेर से, कश्तियाँ लिखती रहें रोज़ कहानी अपनी, कश्तियाँ लिखती रहे रोज़ कहानी अपनी, मौज कहती है राह ज़ेर व ज़बर मैं ही हूँ। जनाब मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब। हमारे अगले अफसर मेहमान अररिया बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं। पुलिस की लाठी और ज़बान की लताफत का यह अजीब संभोग है। उनका एक शेर है, आतिश इश्क से बचिए कि यहाँ हमने भी मोम की तरह से पत्थर को पिघलते देखा है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर खालिद कैसर ऑन टू द स्टेज। अपनी ख़ास कारीगरी के लिए मशहूर शहर मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं हमारे अगले मेहमान जो अल्फाज के कारीगर हैं। जब वो अल्फाज को पिरोते हैं तो कुछ इस तरह की तख्लीक होती है
पहले तो उसकी याद में सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। मैं बेहद एहतराम से गुजारिश करता हूँ जनाब मंसूर उस्मानी साहब से कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मंसूर उस्मानी साहब। मौजूद सामईन, हमारे अगले मेहमान के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में जन्म में आज उर्दू अदब का बहुत बड़ा दर्द है। दुनिया के हर उस शहर में जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, आपने अपने हुनर का लोहा मनवाया। उर्दू ज़बान के लिए आपकी खिदमत काबिल मिसल है और आपकी पिछली 40 साल की खिदमत से उर्दू ज़बान को फराज पहुँचाया। उन्हीं का एक शेर है, नज़र बचा के गुज़रते हो तो गुज़र जाओ, नज़र बचा के गुज़रते हो तो गुज़र जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर ताहिर फराज। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस नवियत का इज्तिमा मुनक़्क़िद करना कोई आसान काम नहीं है। हर शय पर बारीकी से नज़र रखना होता है और हर काम तकमील पर पहुंचाना होता है। इस फाल के लिए बहुत चीज़ों का तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी हमारे सबसे सीनियर शख्स के कंधों पर है, जो इंडियन एम्बेसी की मुशायरा कमेटी के कन्वीनर हैं। दामे दरहमे सुखन से 24/7 अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। ये पिछले 4 सदियों से रियाद में मुक़ीम हैं और कई तंजीमों के बानी व रुकन हैं। मैं ज़ाती तौर पर इन्हें 25 साल से जानता हूँ और मेरा तजिया ये है कि ये हर दिन जवान से जवानतर हो रहे हैं। मैं अब दावत देता हूँ जनाब अब्दुल अहद सिद्दीकी साहब, कन्वीनर ऑल इंडिया मुशायरा कमेटी को, कि वो अपनी सदारती इस्तक़बालिया खिदमत से को इस शेर से दावत देना चाहता हूँ। सींचा है अपने खून से हम कृष्णा लबों ने, जब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। जनाब अब्दुल अहद सिद्दीकी साहब। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। इस महफिल के मेहमान खुसूसी आली जनाब इज़्ज़त माफ़ सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज अहमद खान साहब, एम्बेसी ऑफिशियल्स, शोराए कराम, मीडिया पर्सन, इस महफिल के स्पॉन्सर, रियाज के खूबसूरत सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुशामदीद, स्वागतम स्वागतम। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज का मुशायरा व कवि सम्मेलन भी इस सिलसिले का एक जश्न है। यूँ तो पिछले 2001 से सऊदी अरब ख़ासतौर से रियाद में एनुअल मुशायरे का इनेकाद होता रहा है, मगर कोरोना की वजह से ताख़ीर से अमल में आया। मेरे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि इस मौके पर बहैसियत कन्वीनर मुशायरा कमेटी ज़ेर सरपरस्ती सफारतखाना हिंद की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करने और इजहार तशक्कुर करने की सआदत हासिल हो रही है। मैं सफ़ीर हिंद हिज एक्सलेंसी का खैर मक़दम शेर से करना चाहूँगा। जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। ये जश्न मुशायरा व कवि सम्मेलन आपकी सरपरस्ती और निगरानी में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दिल की गहराइयों से आपका खैर मक़दम करते हैं। सफारत खाने के दूसरे अफसरान जैसे मोइन अख्तर साहब, प्रेम जी और दीगर ऑफिसर्स का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई किया और मदद किया। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती।
ख़वातीन हज़रात, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेहमान शोहरा का इस्तकबाल जोरदार तालियों से करें। बुझते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम आज के कवियों, शोरा, कवित्रियों का इस धरती पर इस्तकबाल स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपके मशहूर व ममनून हैं और इस सरजमीन पर आपका खैर मकदम करते हुए मुझे बहुत खुशी और मुसरत हो रही है। आप आए हैं तो घर में उजाला है बहुत, कहिए जल्दी रहे या शम्मा बुझा दी जाए। किसी मुशायरे की कामयाबी उसके सामीन से होती है। आप कितनी अच्छी महफिल सजा लें, मगर ये मुशायरे की कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। इसकी कामयाबी सिर्फ सामीन से होती है। सऊदी अरब के सामीन बहुत बाज़ौक़ हैं, अशार और कविता को समझते हैं और भरपूर दाद से नवाजते हैं। मैं आप सब शामीन ख़वातीन हज़रात, आप सबका इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। इस मुशायरे की स्पॉन्सर IISR की प्रिंसिपल मीरा रहमान, दीगर स्टाफ का भी इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में अपने साथियों, मुशायरा कमेटी का अरकान, ख़ासतौर से ज़ेगम साहब जिन्होंने इस महफिल को आरास्ता करने की दिन रात एक कर दिया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और इसकी कामयाबी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और इस महफिल में शरीक होने के लिए आपका खैर मकदम करता हूँ। इन अशार से अपनी बात खत्म करूँगा। पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ है आप सबके नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाएं, क्योंकि ये शानदार प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। जय शुक्रिया। I would now request a gentleman who has invested huge time in guiding the organizing committee to conduct this program. Despite his extremely busy schedule with a huge government level activity between India and Saudi Arabia, he has ensured comfort for all the needs and requirements. His mere presence today in our midst is a blessing for every person in this hall. I would now very humbly request the Honorable Ambassador of India, Dr. Sohail Ijaz Khan, to express his sentiments to this gathering, and I dedicate this couplet to him. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जवान पुरसोस, यही है रफ्त सफ़र मीर कावां के लिए। जनाब सोहेल इजाज़ खान साहब। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार। स्टीयरिंग कमेटी के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन महफ़िल, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, शोहरा, कवि, ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एम्बेसी हमेशा तरह तरह के कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है और पिछले 2 सालों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्लोगन के तहत काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज करी हैं और उसी सीरीज़ में ये मुशायरा भी आज ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसकी हम सबको बहुत खुशी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना पैंडमिक की वजह से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। So I am very happy that we are resuming this tradition after a gap of 2 years, that we are again gathered here to organize and celebrate this evening with all our guest poets from India.
तो मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एम्बेसी पिछले 3 हफ्तों में ऑपरेशन कावेरी में काफ़ी मशगूल रही और आप सब लोगों को पता है कि इसका हम लोगों ने काफ़ी सक्सेसफुली अंजाम दिया। जद्दा वाज द एपिसेंटर। We organized evacuation of more than 3,500 Indian citizens with the help of our Indian Navy and our Indian Air Force. And at the same time, we got excellent cooperation with from all our Saudi friends, and we are very thankful for them. And at the same time, the Indian community in Jeddah really rose to the occasion, and they really helped and served our citizens who were coming from Sudan. They made them comfortable, and in fact the Indian school in Jeddah we converted into a transit facility, और वहाँ पर सब लोगों को हमने रखा और सब लोगों को कंफर्ट मिला, सब लोगों को आराम मिला, और फिर उसके बाद उनको हमने इंडिया जल्दी से जल्दी अलग अलग फ़्लाइटों में भेजा। कुछ सिविल फ़्लाइट्स थी, कुछ मिलिट्री फ़्लाइट्स थी। तो इस तरह से हमेशा जब भी ज़रूरत होती है, हमारी इंडियन कम्युनिटी जो सऊदी अरब में है, हमेशा वो आगे आके एम्बेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और they help us serve the other community members. So I am always very thankful. As I always say, the embassy by itself is nothing, because we are a small embassy compared to the size of our population. So without the community, we are nothing. And I am always grateful for the community volunteers, for the community leaders, to always help the embassy in serving other citizens of India here. And a special thanks to the steering committee. आप लोगों ने जो आज पूरा मुशायरे का इंतज़ाम करा और जो तमाम कोऑर्डिनेशन करे, फॉर आई नो आप पिछले 2-3 महीने से इस प्रोग्राम में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। दोस्तों, आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन में हमने हिंदुस्तान के नामवर और चुनिंदा शोरा और कवियों को बुलाया है। आज के शोरा और कवियों ने सभी ने देश और विदेश में अपना लोहा मनवाया है, और ये जहाँ भी जाते हैं इनसे पहले इनकी शोहरत पहुँच जाती है। ये मुश्क की तरह हैं जिनकी खुशबू लोगों तक इनसे पहले पहुँच जाती है। तो it's a matter of great pleasure for me to once again welcome all our poets here, all our guests here. Thank you very much for coming all the way to Riyadh and to enlighten us with your poetry. और आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बस यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज का प्रोग्राम बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एम्बेसडर। मोज़ेज़ ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त है कि हम अपने मोहसिनों का शुक्र अदा करें। Most of these individuals or companies have stood with the community whenever required. We are thankful to them. As a small token of our appreciation, we would request the Honorable Ambassador to present an appreciation plaque on behalf of the committee and the Indian Embassy. In this group, we have one person of different nationality and all others are Indians. Keeping with the spirit of Atithi Devo Bhave, I would now invite Mr. Aziz Amin, Vice President Marketing, Friendly Packages and Virgin Mobile, to come onto the stage. I would now invite Engineer Muhammad Abdul Naeem, General Manager, Masa Construction Company, to come on stage, please. Representatives of Masa Company are coming here.
philanthropist, educationist, businessman, engineer by profession, doctor by title. Please welcome Dr. Nadeem Karim. May I now request the CEO of Lulu Hypermarket, if he is here, or anybody on his behalf. Mr. Shahib is not in Kingdom, I think, so may I request Mr. Shahab Tukur, the Pravasi Bharati awardee, to collect the memento on his behalf. May I now invite Engineer Muhammad Amanullah, General Manager, Afaq Al-Malas Wedding Establishment, to get a plaque of appreciation. Dr. Inamullah will select it on behalf of Mr. Amanullah. May I now request Dr. Muhammad Idris, Medical Consultant, Al-Shifa Medical Services, to obtain his memento. He not only sponsors our programs, but also is very helpful for community in providing the medical services. Dr. Muhammad Idris of Al-Shifa Medical Services, please. Last but not the least, he is last because he is the youngest and aspiring entrepreneur, Vice President of Noha Al-Wasta, pioneering Mr. Sajan Latif. I thank all the sponsors of this program for your kind patronage in organizing this program, and we expect you to continue the same for coming years. Thank you. Now is the time for photo session, which will serve as mementos for us. May I humbly request His Excellency to join the poets on the stage for a group photograph with the poets, please. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.